हमने पहले लेक्चर में देखा था कि बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर्स हमने देखा था। कंप्यूटर सिस्टम जो है एक्चुअली में काम कैसे करता है, ये बाइनरी लैंग्वेज क्यों समझता है, क्यों ये 1 एंड 0 समझता है। मैं बार बार आपसे ये कह रहा हूँ कि हमें वो जो मैंने पोर्शन पढ़ाया था आप यही समझो कि भाई ये हमारे सिलेबस में जैसे था ही नहीं, लेकिन आपको बार बार मैं ये बता रहा हूँ कि आपको पता होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि कंप्यूटर सिस्टम काम कैसे करता है, तभी जाके आपको ईजी होगा अब ये समझना कि कंप्यूटर के टाइप्स कैसे बने, वो वगैरह कैसा था, मेमोरी हायरार्की क्यों बनी। तो वो सारा उसी पे डिपेंड था जो मैंने पहला लेक्चर दिया। तो हम डायरेक्टली करते हैं यहाँ पे स्टार्ट हमारा जो दूसरा टॉपिक है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। देखिए टाइप्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम बहुत सारे आते हैं, लेकिन अभी इन्होंने इलॉबरेट किया, अभी इन्होंने डिवाइड किए हैं कुछ सेक्शन में। अगर हम पहला देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा है, देयर आर 3 बेसिक काइंड्स ऑफ कंप्यूटर्स, 3 बेसिक काइंड्स ऑफ कंप्यूटर्स है। दिस इज बेस्ड ऑन क्या, दिस इज बेस्ड ऑन द हार्डवेयर स्ट्रक्चर। आपका हार्डवेयर स्ट्रक्चर कैसा है उस पे ये बेस हुआ है, ठीक। इसके बाद आप देखोगे साइज पे और एक इन्होंने डिवीजन दिया है, ठीक है। मेमोरी पे इन्होंने और एक डिवीजन दिया है, तो काफी सारे डिवीजन इन्होंने दिए हैं, लेकिन हम वो जो मेन आपके सिलेबस में या आपकी अकाउंट असिस्टेंट जो कि पेपर है उसमें पूछे जाते हैं हम उनको कवर करेंगे। तो यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे 3 कंप्यूटर्स ने दिए, एनालॉग कंप्यूटर्स, डिजिटल कंप्यूटर्स एंड हाइब्रिड कंप्यूटर्स। तो देखेंगे जो मैंने आपको पहले ही बताया था, जो कि उन्होंने फॉर्मल डेफिनेशन दी थी कि एनालॉग एंड कंप्यूटर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक मशीन, तो मैंने फिर आपको उसी टाइम दिखाया था एबाकस। मैंने भाई कहा था कि अगर ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन है तो एबाकस तो वो जैसे बोर्ड था वो क्या था, फिर उसको भी हम कंप्यूटर में बोल रहे थे, वो एक एनालॉग कंप्यूटर था। ये क्या है, ये एनालॉग कंप्यूटर, ये क्या है डिजिटल कंप्यूटर, वो ये क्या है, ये हाइब्रिड कंप्यूटर, आज हम ये समझेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे ये एनालॉग कंप्यूटर्स होते क्या है। एनालॉग कंप्यूटर्स वो कंप्यूटर्स होते हैं, आपको फॉर्मल डेफिनेशन याद रखेंगे, जो कि एक कंटिन्यूअस मैनर पे काम करते हैं, ठीक। आपका जो एनालॉग कैमरा होता है, डिजिटल कैमरा नहीं, एनालॉग कैमरा, जो पुराने कैमरा होते थे हमारे जिन पे वो रील वगैरह लगती थी, जो एनालॉग कैमरा वीडियो कैमरास हमारे पास अवेलेबल थे, वो कुछ आपका जो डेटा है वो कुछ ऐसा स्टोर कर रहे थे, ठीक। वो कुछ ऐसा स्टोर कर रहे थे, इसको हम एनालॉग सिग्नल कहते हैं, ठीक। आपको इसके अंदर नहीं जाना भाई ये कंप्यूटर कैसे समझता है, ठीक। ये कंप्यूटर इसको प्रोसेस कैसे करता है, आपको ये सब नहीं समझना। आप यही याद रखो भाई एनालॉग जो कंप्यूटर है वो कंटिन्यूअस मैनर में काम करता है, और ये एनालॉग कंप्यूटर्स हमारे काफी डे टू डे लाइफ में नजर आते हैं। देखेंगे कैसे, तो देखेंगे पहले ये क्या कह रहा है, एनालॉग कंप्यूटर यूज्ड टू प्रोसेस एनालॉग डेटा। एनालॉग डेटा वो डेटा होता है जो कंटिन्यूअस डेटा होता है, वो कंटिन्यूअस रहेगा, वो इलेक्ट्रॉनिक के लिए उसके लिए नहीं, वो बिट्स के लिए अवेलेबल नहीं है 1s and 0s। वो तो इलेक्ट्रॉनिक की बात कर रहे हो आप, वो डिजिटल कंप्यूटर की बात कर रहे हो आप, ठीक। 1s and 0s वो डिजिटल में है। फिर से हम पीछे जाएंगे, यहाँ पर जो मैंने एनालॉग के लिए ये बताया, डिजिटल इसके आपके लिए मानो 1s and 0s, खाली 1s and 0s से काम करता है, लेकिन एनालॉग सिस्टम में ऐसा नहीं है, ये कुछ कंटिन्यूअस मैनर में काम करता है। यहाँ पे एनालॉग डेटा इज ऑफ कंटिन्यूअस नेचर, कंटिन्यूअस नेचर होता है। अब क्या कंटिन्यूअस नेचर देखेंगे, एंड इज नॉट डिस्क्रीट और सेपरेट। ये डिस्क्रीट नहीं है, जैसे 1 जैसे 0, ये डिस्क्रीट नहीं है, ये सेपरेट नहीं है, कंटिन्यूअस होता जा रहा है। फिर इसको कंप्यूटर कैसे समझता है वो हमें आगे देखना है। आपके नेटवर्किंग सिस्टम में वो डिवाइस आएगा एक PCM, वो हम देखेंगे, या मॉड्यूलेटर आप रोज यूज करते हो, मॉडल वो कैसे करता है, इसको कन्वर्ट देखेंगे। तो यहाँ पे सच टाइप ऑफ डेटा इंक्लूड्स टेम्परेचर, प्रेशर, स्पीड, वेट, वोल्टेज वगैरह। अगर आपने पुरानी वो स्कूटी देखी होगी जिसमें वो अभी वो एनालॉग सिस्टम स्पीड मीटर लगा होता है, तो आप डिजिटल आता है जिसमें 1 2 3 4 लिख के आता है, स्पीड आपकी जा रही है 20 21 22, लेकिन आपने वो एनालॉग सिस्टम भी देखो, वो जैसे सुई घूम रही है उधर से इधर, उसको हम एनालॉग सिस्टम कहते हैं। ये एक एनालॉग सिस्टम है, वो आपको एक्यूरेट नहीं बता रहा है लेकिन दिखा रहा है, कुछ तो दिखा रहा है, प्रोसेसिंग हो रही है, ठीक। तो ये सब इसमें आता है। इट मेजर्स कंटिन्यूअस चेंज इन सम फिजिकल क्वांटिटी। कंटिन्यूअस चेंज आते हैं किसी फिजिकल क्वांटिटी में। आप अपने समझा होगा कि एनालॉग सिस्टम किसे कहते हैं, जैसे एनालॉग कैमरा, ठीक। अब इसकी हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। हमें इसमें ज़्यादा डीप नहीं जाना, क्योंकि ये थोड़ा बेसिक सी है, आपको टाइप से याद रखिए, ठीक। एनालॉग कंप्यूटर आर द फर्स्ट कंप्यूटर्स बीइंग डेवलप्ड एंड प्रोवाइड द बेस फॉर डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर। सबसे पहले जो एबाकस वगैरह जो बनाया था, जो हमें हिस्ट्री देखनी है बाद में, तो सबसे पहला जो कंप्यूटर था वो एनालॉग कंप्यूटर ही था। हम अब डिजिटल पे आ रहे हैं, हम वो 1s and 0s अब इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन पहला जो है वो सारा एनालॉग सिस्टम ही था, ठीक। एनालॉग कंप्यूटर्स आर वाइडली यूज्ड फॉर सर्टेन स्पेशलाइज्ड इंजीनियरिंग एंड साइंटिफिक एप्लीकेशंस।
इसमें काफ़ी जगहों पे यूज़ हो रहा है। मैंने अभी इसमें एग्जांपल्स दी है, तो अब आप देख पाओगे वहाँ पे कि कहाँ कहाँ पे ये यूज़ होता है और ये एनालॉग सिस्टम होता क्या है। ठीक, तो यहाँ पे देखेंगे they are frequently used to control process such as those found by refinery while flow and temperature measurements are important। एक फ्लो जा रहा है, पानी का फ्लो जा रहा है, अभी यहाँ से आपको देखना है कि कितना पानी जा रहा है, कितनी किस स्पीड से पानी जा रहा है। तो हम वैसे वहाँ पे ऐसे मेजर करते हैं, वहाँ पे डिजिटल डिवाइस नहीं होता, वहाँ पे एनालॉग सिस्टम होता है। हम देखते हैं भाई इस पानी की स्पीड कितनी है, हम वो वहाँ पे एनालॉग सिस्टम से देख पाते हैं। वो एक एनालॉग कंप्यूटर है, वो एक सिंपल एक एनालॉग सिस्टम है। हम देखेंगे कि ये टाइप्स जो है ये हमें बताएंगे कि हमारा जो पहला कंप्यूटर था वो रूम में क्यों आता था, उसको एक रूम की स्पीड चाहिए होती थी। और जो आज का कंप्यूटर है वो हमारा फोन, ये डिजिटल वॉच, जैसे डिजिटल वॉच हमारी लगी हुई है, वो कंप्यूटर है, सिंपल कंप्यूटर है डिजिटल वॉच, वो भी एक कंप्यूटर सिस्टम में ही आता है। तो ये हमने पढ़ा। दे आर यूज्ड फॉर एग्जांपल इन पेपर मेकिंग एंड इन केमिकल इंडस्ट्री। केमिकल इंडस्ट्री में आप देखोगे कि केमिकल्स बना रहे हैं, वहाँ पे वो प्रेशर कितना चाहिए, वो प्रेशर मीटर वहाँ पे दिखा रहे भाई 20 भी प्रेशर है। हाँ, अगर 30 से ऊपर चाहिए प्रेशर काम करो, 20 पे फिर से लाओ, ठीक है। ये तो प्रेशर वगैरह मशीन है, ठीक। या अगर हम ब्लड प्रेशर की बात करेंगे, आजकल वो तो डिजिटल आ रहा है सब कुछ, लेकिन एनालॉग भी आपके पास अवेलेबल है। क्या आप देखते हो वो प्रेशर वगैरह कितना है, आप उससे पंप करते हो वगैरह, उनका प्रोसेस क्या है, लेकिन आपको लास्ट में सुई ऊपर नीचे जाती है और आपका वो डेटा देता है, ठीक। डिजिटल में इसे थोड़ा सा डिफरेंस है इसका। क्या डिजिटल आपको डिस्क्रीट दिखाता है, जो उसने भी कहा डिस्क्रीट वंस एंड जीरोस में वो आपको सिंपल वैल्यू देगा, लेकिन एनालॉग आपको अप्रॉक्सीमेट वैल्यू देगा, ठीक। तो यहाँ पे देखें एनालॉग कंप्यूटर डू नॉट रिक्वायर एनी स्टोरेज कैपेबिलिटी, इनको किसी स्टोरेज कैपेबिलिटी की जरूरत नहीं होती। तो देखते हैं आगे ये क्या बोल रहे हैं। सबसे पहले एग्जांपल जो उसकी दी जाएगी, स्पीड मीटर ऑफ ए कार। आजकल नए नए जो गाड़ियाँ आती है उनमें भी डिजिटल सिस्टम लगा होता है, वहाँ पे भी डिजिटल होता है। 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे ही आपकी स्पीड बढ़ती जा रही है, लेकिन अभी बहुत सारी गाड़ियों में आजकल भी स्पीडोमीटर जो है वो एनालॉग ही लगा है। क्या आपकी स्पीड वो सुई जैसे स्टार्ट हो रही है 1 2 3 4 ऐसे 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 स्टार्ट होती है, फिर कम होती है, फिर ज़्यादा होती है, फिर कम होती है, जैसे कि आप चला रहे हो गाड़ी उस हिसाब से। तो क्या होता है, अब आपने समझा ये एनालॉग सिस्टम जो है वो बेसिकली एक्चुअली में कंप्यूटर ही था, पहला कंप्यूटर एनालॉग ही बना था, ठीक है ना। तब जाके फिर हमने डिजिटल पे कुछ इसकी कोई कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ गई थी कि हमको शिफ्ट करना पड़ा फिर डिजिटल पे, ठीक है। तो आगे देखेंगे क्या, अब हम आ रहे हैं डिजिटल कंप्यूटर्स पे। तो एनालॉग कंप्यूटर आपको थोड़ा सा बेसिक समझ आ गया, आपको ज़्यादा डीप जाने की इसमें ज़रूरत नहीं है। एनालॉग आपने ये समझा कि ये एक ऐसा कंप्यूटर जो कंटिन्यूस मैनर में काम करता है, ठीक। आपको अगर आप कॉपी करना चाहो आपको ज़रूरत नहीं है कॉपी करने की, क्योंकि मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में रख लूँगा, इसकी लिंक रखूँगा मैं, इस पीपीटी की लिंक रखूँगा मैं, आपको उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। डिजिटल कंप्यूटर, तो डिजिटल कंप्यूटर जो बेसिकली है ये एक ऐसा कंप्यूटर है जो वंस एंड जीरोस पे काम करता है। अब देखो, अगर आपको पता नहीं है कि जो मैंने पढ़ा है पहले लेक्चर में, अगर आपने वो नहीं देखा तो प्लीज़ आप देख लीजिए। अगर आपको अब ये नहीं पता है ये वंस एंड जीरोस क्या है, अब आपको दिमाग में आ रहा है भाई हाँ ये तो वो ऑन ऑफ मशीन हो रही है। अगर आपने ये समझा तो अब आपको यहाँ पे समझ आ रहा है क्या, a digital computer as its name implies works with digits to represent numerals, digits to represent numerals। वो पहला वाला लेक्चर जो आपको मजाक लगा या जो आपको थोड़ा सा डीप लगा वो अब आपको आसान लगेगा। कैसे, डिजिटल कंप्यूटर ऑपरेट्स ऑन इनपुट्स व्हिच आर ऑन ऑफ टाइप। तो ऑन ऑफ टाइप जो मैंने कहा ये ऑन 1 ऑफ 0, ये ऑन को हम कभी कभार नॉर्मली एंड ऑन इज रिप्रेजेंटेड बाय 1 एंड ऑफ इज रिप्रेजेंटेड बाय 0। यहाँ पे ऑन इज रिप्रेजेंटेड बाय 1 एंड ऑफ इज रिप्रेजेंटेड बाय 0। यही मेरा मकसद था वो पहला लेक्चर जो मैंने बताया था हार्डवेयर पे मैं क्यों आया। अब आपने समझा डिजिटल कंप्यूटर वो कंप्यूटर होता है जो आपका आज का मॉडर्न कंप्यूटर है जो 1s and 0s पे काम करता है। तो डिजिटल पे आपको उतनी जाने की जरूरत नहीं है। एग्जांपल लो आपका मॉडर्न कंप्यूटर, एग्जांपल लो आपकी डिजिटल जो स्पीड मीटर लगा हुआ होता है, वो सारे एग्जांपल है डिजिटल कंप्यूटर सिस्टम के, ठीक। अब हम जाएंगे हाइब्रिड कंप्यूटर्स पे। भाई क्या ये तो एनालॉग है वो डिजिटल है, अभी हाइब्रिड क्या है। देखो हाइब्रिड हम कहते हैं मिक्सचर, ठीक है ना। हाइब्रिड एक मिक्सचर है। क्या मिक्सचर, ये कभी कभार डिजिटल भी यूज कर रहा है एनालॉग भी यूज कर रहा है। आपने पेट्रोल पंप पे अक्सर देखा होगा वहाँ पे जो पुराने वो सिस्टम्स थे जो कि वो फ्यूल वगैरह रिफ्यूल करते थे अपने गाड़ी या स्कूटर वगैरह को, वहाँ पे उसमें लगा होता था यहाँ पे मीटर, सिंपल अप मीटर लगा होता था एनालॉग का, ठीक। वो एनालॉग घूमता रहता था भाई कितना प्रेशर है,
इसकी कितनी स्पीड है, ऑयल की कितनी स्पीड है वगैरह। लेकिन जब हमें एक्यूरेसी देखनी होगी, जब हमें प्राइस वगैरह देखनी होगी, तब हमें एनालॉग सिस्टम नहीं चला सकते। वो कभी कभार आपको दिखाएगा भाई आपके हुए 105.9 रुपीज़, कभी दिखाएगा 105.8 रुपीज़, तो वहाँ पे आप एनालॉग सिस्टम को यूज़ नहीं कर सकते। वहाँ पर एक्यूरेट डिजिटल सिस्टम बता भाई 100 में हमें फ्यूल डालना है तो 100 रुपीज़ कर लो फिक्स, वहाँ पे 100 में आपका तेल आ जाएगा। अगर आपने एनालॉग सिस्टम में ऐसा किया होता तो 101 का कभी कभार आ जाता, तो 1 रुपये पर लड़ाई हो जाती है वहाँ पे पेट्रोल पंप पे, ऐसा कुछ। तो हाइब्रिड में आप देख रहे हो इसमें बहुत सारे ऐसे सिस्टम है जहाँ पर हाइब्रिड कंप्यूटर्स का यूज़ होता है। जैसे आईसीयू में आप आमतौर देखोगे वहाँ पे एक सुई जैसे भी लगी हुई है और डिजिटल में भी कुछ हो रहा है, सुई जैसे भी लगी हुई है, डिजिटल भी कैसे हो रहा है। यहाँ पे इसने एग्जांपल दिया है पेट्रोल पंप की, पेट्रोल पंप यहाँ पे इसने दिया है, ठीक है। जब प्राइस की बात होगी तब तो आप डिजिटल यूज़ करना है आपको, लेकिन जब आपको प्रेशर की स्पीड की बात होगी तब आपको एनालॉग आप कर सकते हो वहाँ पे, ठीक। अब सारा जो है डिजिटल सिस्टम में ही यूज़ हो रहा है। ये एनालॉग अंदर से काम कैसे करता है ये हम आगे देख लेंगे, लेकिन आपको फॉलो करना है, बस फॉलो करते रहिए आप, ठीक। तो हमने देख लिए ये हाइब्रिड कंप्यूटर्स। तो क्या हुआ, आपने खाली देखा अभी हार्डवेयर स्ट्रक्चर पे, अब कुछ और टाइप से हमारे कंप्यूटर सिस्टम के जो कि ऑन द बेसिस ऑफ क्या, ऑन द बेसिस ऑफ साइज है। अभी आपने हार्डवेयर स्ट्रक्चर देखा था, अब आप साइज पे देख रहे हो, ठीक। तो ये वाला पोर्शन है हम इंशाल्लाह अगले वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। थैंक यू वेरी मच।